जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रियाँ वैसे तो साल भर में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियाँ और 2 गुप्त नवरात्रियाँ। तो जैसा कि माघ और आषाढ़ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, इनमें 10 महाविद्याओं की पूजन किया जाता है। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रतिपदा तिथि यानी कि कब शुरू हो रही है। तो जैसा कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर और साथ ही इसका समापन होगा 30 जनवरी को शाम को 4:20 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 30 जनवरी से ही माघ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा और जिसका समापन होगा 7 फरवरी के दिन। इसके साथ ही साथ अगर आप घट स्थापना करते हैं तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के समय में रहेगा 9:25 से लेकर के 10:56 तक। इसके साथ ही यह पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12:13 से लेकर के 12:56 तक। इसी बीच में आप सभी को यह शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है कलश स्थापना का। इसके साथ ही साथ आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी को सामग्री जैसा कि पूजा सामग्री क्या क्या इसमें आप सभी को लेके आनी है वह भी मैं आप सभी को नोट करवाते हुए चलूं। तो माँ दुर्गा की जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है वो लेकर के आइए, है तो अच्छी बात है। साथ ही साथ लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, चावल, दुर्वा और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो यह भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। आपकी जो भी गुप्त रूप से जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करता है। साथ ही गंगा जल, आम की पत्तियाँ, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी के बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, फल फूल, कलश, जौ, लाल रंग का वस्त्र, कपूर, धूप, दीप, इन सभी से आप सभी को माता रानी का विशेष पूजन करना है। तो जैसा कि इस दिन माना जाता है कि 10 महाविद्याओं का आपको पूजन करना है। इसमें से 10 महाविद्याएं जो कि सबसे पहले हैं माँ काली। माँ काली का रुद्रावतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधी पर विजय प्राप्त होती है। दूसरा है माँ तारा। तारेश्वर रुद्र की शक्ति माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तंत्रियों की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना करने से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तीसरी है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो कि सोड़ेश्वर रुद्रावतार की शक्ति को ललिका का राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। ये भुवनेश्वरी रुद्र की शक्ति हैं। इनकी साधना करने से संतान की सुख प्राप्ति होती है। और साथ ही है माँ छिन्नमस्तक। माँ छिन्नमस्तका रुद्र की शक्ति हैं और साथ ही इनकी साधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ है माँ छिन्नमस्तका के बाद आ गई माँ त्रिपुर भैरवी। रुद्र भैरवनाथ की शक्ति की तरह माता की साधना करने से जीव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अगली है माँ धूमावती। माँ धूमावती से इनकी आराधना करने से, पूजा करने से विवाहित स्त्रियां और साथ ही कभी भी वह विधवा नहीं होती हैं। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगली महाशक्ति है माँ बगलामुखी। इनकी साधना करने से मनुष्यों को भय से मुक्ति मिलती है और वाक शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही अगली है माँ तारंगी। मंगलेश्वर रुद्र की शक्ति है इनमें और गृहस्थ जीवन को यह खुशहाल बनाती हैं। इसके साथ ही अगली महाशक्ति है माँ कमला। माँ कमलेश्वर रुद्र की शक्ति हैं। इनसे पूजा आराधना करने से मनुष्य को कभी धन संतान की कमी नहीं होती है और साथ ही जीवन सुखमय रहता है। इस प्रकार से यह 9 महाविद्याएं हैं। इनका आप सभी को विशेष पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से आप गुप्त रह के आपको, जैसा सुबह के समय में आप पूजन कर सकते हैं, शाम के समय में विधिवत रूप से पूजन कर सकते हैं। हाँ, हमेशा ध्यान रखें जिस प्रकार से हम प्रत्यक्ष नवरात्रियों में इनका पूजन करते हैं प्रकट तरीके से, उस प्रकार से आपको पूजन नहीं करना है। आप सभी को मंत्रों का उच्चारण, ध्यान, साधना गुप्त रह करके करनी चाहिए। इस प्रकार से आप सभी को मैं बताते हुए, जो भक्तजन साधना करते हैं उन्हें भी यह व्रत धारण करने चाहिए, माता की पूजा करनी चाहिए, 10 महाविद्याओं की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ गृहस्थ जनों को भी अवश्य से ही इनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि जब ऋषि भृंगी
एक बार अपने भक्तों के साथ धर्म की चर्चा कर रहे थे, तभी उनके पास एक महिला आई। उसने दुखी होकर उनसे कहा कि उनका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है, इस वजह से घर में हमेशा ही कलह कलेश रहता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि भृंगी ने उसे गुप्त नवरात्रि की महिमा बताई और 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि इससे वह अवश्य ही लाभ प्राप्त करेगी। तभी से ही ग्रस्त लोगों में भी गुप्त नवरात्रियां प्रचलित हैं। इस नवरात्रि की साधना से जैसा कि इस साधना को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह जानकारी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य से करिए। कल से मेरे चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप सभी के लिए डाला जाएगा, उसे भी सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए।